हाय गाइस, कैसे हो। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट, जहां पर हमें देखने को मिलेगा याओ मिंग की रियल पावर। इसके बाद क्वीन मेड्यूसा और जियाओ यान दोनों को मिलने वाला है काफी ज्यादा कमाल की चीज। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और सभी लोग सेरेन स्प्रिंग वाटर के पास आ चुके थे, जहां जियाओ यान सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोलकर सेरेन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में जाने लगा था, जिसके दौरान जियाओ यान का सामना एक क्रीचर से हो गया था, जिसको वो अपने हेवनली फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे क्रीचर्स आ गए थे जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जियाओ यान एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके उन सभी का एक ही बार में खेल खत्म कर देता है। और फिर सेरेन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में जाने के बाद भी जियाओ यान को कुछ नहीं मिलता, पर जब वह थोड़ा आगे जाता है तो उसकी मुलाकात याओ मिंग से हो गई थी, जो 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के लीडर थे, जिनको उनके ब्रदर ने यहाँ धोखे से कैद कर दिया था। इसीलिए याओ मिंग जियाओ यान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह उनको बचा ले। बदले में याओ मिंग जियाओ यान को फॉलो करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो फिर जियाओ यान भी इसके लिए मान जाता है और अपने सभी हेवनली फ्लेम से अटैक करके उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे याओ मिंग कैद होते हैं। और जैसे ही वह चेन डिस्ट्रॉय हुआ था, याओ मिंग के ब्रदर याओ शियाओतियान को पता चल गया था कि याओ मिंग आजाद हो चुके हैं, जिस वजह से वो सेरेन स्प्रिंग वाटर के पास आने के लिए निकल गया था। अब आगे एपिसोड नंबर 185 की शुरुआत में हम याओ शियाओतियान को देखते हैं, जो सेरेन स्प्रिंग वाटर के पास आ चुका था और बोलता है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के साथ पंगा करे। और फिर वह सेरेन स्प्रिंग वाटर पर अटैक करके बोलता है कौन है अंदर, बाहर निकलो। जहां उसके अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है, जिससे आसपास की चीज डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है यह तो 9 सेरेन पाइथन ट्राइब का लीडर याओ शियाओतियान है, जल्दी से सभी लोग यहाँ से निकलो, हम इससे फाइट नहीं कर सकते। जहाँ तभी याओ शियाओतियान भी किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी किसी ने उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेड्यूसा होती है। दूसरी तरफ उस अटैक को याओ शियाओतियान आसानी से एक शील्ड बनाकर रोक लेता है, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी, जिससे क्वीन मेड्यूसा भी इंजर्ड हो जाती है। और फिर याओ शियाओतियान बोलता है सेरेन स्प्रिंग वाटर ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता हूँ और तुम मुझे यहीं पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मजाक है। इसके बाद याओ शियाओतियान क्वीन मेड्यूसा को गले से पकड़कर उठा लेता है और बोलता है तुम्हारी 7 कलर हेवन स्वॉलोइंग पाइथन ब्लड लाइन अवेकन है, क्या बात है, अब तो मुझे इस 9 सेरेन पाइथन ट्राइब को उसका नया यंग मास्टर मिल जाएगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर याओ शियाओतियान पर अटैक कर देती है, लेकिन वह उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी किंग लिन ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपल्स का यूज करके याओ शियाओतियान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर इसका उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और याओ शियाओतियान अपने पावर से किंग लिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूपल्स फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही इंजर्ड हो गए थे। तो फिर याओ शियाओतियान बोलता है तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुम्हारे जैसे कई सारे दाऊजून मिलकर भी एक दाऊ शेंग को नहीं हरा सकते। और फिर वह क्वीन मेड्यूसा से पूछता है तुम लोगों के अलावा यहाँ पर कौन आया है और तुम्हें किसने भेजा है। तो क्वीन मेड्यूसा बोलती है इसके बारे में तो सोचना भी मत। और तभी सेरेन स्प्रिंग वाटर में से बर्निंग फ्लेम निकल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह उससे बच जाता है। जहाँ तभी जियाओ यान आ गया था, जो क्वीन मेड्यूसा को संभाल लेता है और बोलता है देर से आने के लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद जियाओ यान मेडिकल पिल्स को निकालकर सभी लोगों को दे देता है ताकि उनकी इंजरी हील हो जाए। और तभी याओ शियाओतियान जियाओ यान से बोलता है क्या तुम वही हो जिसने अभी अभी मेरे सील को डिस्ट्रॉय किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो अभी अभी दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू किया और तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि तुम मेरे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के साथ दुश्मनी लो, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोलकर याओ शियाओतियान जियाओ यान पर अटैक कर देता है। तो क्वीन मेड्यूसा जियाओ यान को उससे बचने के लिए बोलती है, जिस पर जियाओ यान बोलता है चिंता की कोई बात नहीं, तुम बस शांति से यहाँ खड़े रहो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी, जिसको देखकर याओ शियाओतियान समझ गया था और बोलता है क्या यह तुम हो। तो याओ मिंग बोलते हैं प्यारे छोटे भाई कैसे हो, बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं। ऐसा बोलने
बोलने के साथ ही याओ मिंग काफी पावरफुल पंच से याओ शियाओतियान पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था और वह जाकर सेरेन स्प्रिंग वाटर में गिरता है, जहां उस अटैक से जो एनर्जी रिलीज होती है वह काफी खतरनाक थी, जिससे सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जियाओयान अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ याओ मिंग एक अटैक को तैयार करते हुए बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा लिटिल ब्रदर मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। याओ शियाओतियान, तुमने मेरी लाइफ को मौत से भी ज्यादा खराब कर दिया। जब से तुम छोटे थे मैंने तुम्हारा हर जगह ख्याल रखा और तुम्हारी सभी गलतियों को माफ किया, लेकिन फिर भी तुम ऐसे बन गए। और तभी याओ मिंग याओ शियाओतियान पर अटैक कर देते हैं, जहां याओ शियाओतियान याओ मिंग के पंच अटैक की वजह से सेरेन स्प्रिंग वाटर में नीचे जा रहा था। तभी वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर किसे चाहिए तुम्हारा प्यार? बचपन से तुम हर एक चीज में मुझसे बेहतर रहे हो। सभी केवल तुम्हें देखना चाहते थे। सभी अच्छी चीजों को पहले तुम्हें एंजॉय करने को मिलता था। तुम्हें टैलेंट मिला, सभी का प्यार मिला, सभी तुमसे उम्मीदें लगाए हुए थे और फिर ट्राइब का चीफ भी तुम्हें बनाया गया। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई की तरह रहा। लोग मुझे मेरे नाम से जाने की बजाय याओ मिंग का छोटा भाई बोलते थे, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फिर याओ मिंग और याओ शियाओतियान के बीच काफी खतरनाक फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां जब भी वह दोनों आपस में टकरा रहे थे वहां का पूरा स्पेस कांप रहा था। पावरफुल एनर्जी की वेब्स रिलीज हो रही थी। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइटनिंग हो रही है। जहां उन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख क्वीन मेड्यूसा बोलती है, यह दोनों दाओशिंग लेवल पर हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, पर आखिर यह दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? जिस पर जियाओयान बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बिग ब्रदर अपने छोटे भाई को उसकी गलतियों की सजा दे रहा है। और फिर हम याओ मिंग को देखते हैं, जो बोल रहे थे, याओ शियाओतियान, मैं तुमसे बहुत निराश हुआ। मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो याओ शियाओतियान बोलता है, बड़े भाई, मैंने इतने सालों में केवल एक ही चीज सीखा है, मैं हार्ड वर्क करूंगा, पावरफुल बनूंगा और इस चीज को छीन लूंगा जो मुझे चाहिए। कोई भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकता, फिर चाहे वह चीज ट्राइब का चीफ बनना हो या फिर आपकी जान लेनी हो। ऐसा बोलकर याओ शियाओतियान याओ मिंग पर स्नेक बॉडी के साथ अटैक कर देता है। तो याओ मिंग भी अपने स्नेक बॉडी से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो गया। जहाँ क्वीन मेड्यूसा बोल रही थी, जियाओयान, क्या तुमको येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मिला या नहीं? तो जियाओयान बोलता है, हाँ, मुझे मिल गया। और फिर याओ शियाओतियान और याओ मिंग को देखते हैं, जो दोनों उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो गए थे, पर याओ शियाओतियान थोड़ा ज्यादा इंजर्ड होता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों लोग के बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां याओ शियाओतियान बोल रहा था, ब्रदर, जब तुम सेरेन स्प्रिंग वाटर के अंदर कैद थे तब मैं अपनी पावर को बढ़ा रहा था और आज मैंने दाओशिंग के 1 स्टार पर ब्रेक थ्रू करके तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। जिसको सुनकर याओ मिंग याओ शियाओतियान के फेस पर एक पंच मारते हैं, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वह दूर पीछे की ओर चला जाता है, जहां याओ मिंग एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, छोटे भाई, तुम मुझे कभी सरपास नहीं कर सकते। और तभी याओ मिंग का अटैक तैयार हो गया था, जिसका नाम होता है येलो स्प्रिंग फिंगर। तो याओ शियाओतियान भी येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक से अटैक कर दिया। जहां जब इस बार दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि जियाओयान को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और फिर हम याओ शियाओतियान को देखते हैं, जो याओ मिंग के अटैक से काफी इंजर्ड हो चुका था। तभी याओ मिंग काफी तेजी से याओ शियाओतियान के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं, जिसको रोकने की वह पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ किंग लिन की ओर देखते हैं, जो बोल रही थी, दाओशिंग लेवल की पावर और उनकी फाइट दोनों ही सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, याओ मिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, फिर भी वह इतनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर जियाओयान बोलता है, परेशानी की कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर सीनियर याओ मिंग की हेल्प करूंगा। पर तभी वहाँ पर 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के काफी सारे गार्ड्स और एल्डर आ जाते हैं, जो बोल रहे थे, कौन हो तुम लोग और आखिर तुमने हमारे 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के गार्ड्स को कंट्रोल क्यों किया? जिसको देखकर याओ शियाओतियान बोलता है, तुम सभी लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। यह सभी लोग यहाँ क्लैन के फॉरबिडन जगह पर आकर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। जल्दी से सभी लोग 10,000 ग्रैंड स्नेक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। इसको सुनकर 9 सेरेन पाइथन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, तुम सभी लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसको सुनकर जियाओयान तुरंत फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी याओ मिंग बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? जहाँ जैसे ही फर्स्ट एल्डर बात को सुनते हैं और याओ मिंग की तरफ देखते हैं तो हैरान हो गए थे एंड बोलते हैं, चीफ, क्या यह सच में आप हो? लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? आपकी तो डेथ हो चुकी थी। तो याओ शियाओतियान बोलता है, बेवकूफ,
मैं हूँ 9/7 पाइथन ट्राइब का असली लीडर। मेरे बिग ब्रदर की 100 साल पहले ही डेथ हो चुकी थी और ये एक बहरूपिया है। जिसको सुनकर याओ मिंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर यह क्या है। ऐसा बोलकर वो अपने चेस्ट में से 9/7 प्रोफाउंड स्केप्टर को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देख याओ शियाओतियान और 9/7 पाइथन ट्राइब के सभी गार्ड्स हैरान हो गए थे। साथ ही सभी गार्ड्स खुश हो गए थे कि उनके ट्राइब के चीफ अभी भी जिंदा हैं। जहां याओ शियाओतियान उस 9/7 प्रोफाउंड स्केप्टर को देखकर बोलता है, मैंने इसके लिए इतने सालों तक इसकी तलाश करी, पर तुमने इसको अपने बॉडी में छुपा कर रखा था। तो याओ मिंग बोलते हैं, तुमने मुझे मारने का कोशिश किया और झूठ बोलकर ट्राइब के लीडर बन गए, पर तुम्हें 9/7 प्रोफाउंड स्केप्टर से कभी अप्रूवल नहीं मिला। शायद तुम नहीं जानते, पर 9/7 प्रोफाउंड स्केप्टर को सिर्फ 9/7 पाइथन ट्राइब का असली लीडर ही यूज कर सकता है। जहाँ जैसे ही याओ मिंग 9/7 प्रोफाउंड स्केप्टर को ऊपर की तरफ करते हैं, उससे काफी सारी एनर्जी की वेब चारों तरफ फैलने लगती है, जिससे सभी लोगों को याओ मिंग के बारे में पता चल गया था। वही 9/7 स्प्रिंग के पास मौजूद पाइथन ट्राइब के सभी गार्ड्स याओ मिंग के सामने झुककर उनको ग्रीट करते हैं। इसको देख याओ शियाओतियान काफी गुस्सा हो रहा था। जहाँ किंगलिन खुश होते हुए बोलती है, यह कितना ज्यादा कूल लग रहा है। तो क्वीन मेड्यूसा बोलती है, इसका मतलब कि अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ याओ शियाओतियान बोल रहा था, ऐसा क्यों ब्रदर, जब से मैं छोटा था आप हमेशा मुझसे ऊपर थे। फादर के फेवरेट बेटे आप थे, सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन मेरी लाइफ का क्या। बड़े भाई तभी याओ मिंग नोटिस करते हैं उनके चारों तरफ एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो गया था, जिसको देख याओ मिंग बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर यह तुम क्या कर रहे हो। तो फर्स्ट एल्डर बोलता है, सॉरी फर्स्ट सेक्ट लीडर, लेकिन मैं अभी भी याओ शियाओतियान को सपोर्ट करता हूँ और तुम अब हम दोनों को एक साथ नहीं रोक सकते। और तभी याओ शियाओतियान वहाँ पर येलो स्प्रिंग सीलिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसका यूज करते हुए उसने पहली बार याओ मिंग को कैद किया था, जिससे देख जियाओयान और 9/7 पाइथन ट्राइब के गार्ड्स याओ मिंग की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर याओ मिंग उनको वहीं पर रोक देते हैं और याओ शियाओतियान से बोलते हैं, 100 साल बीत गए पर तुम अभी भी इस टेक्निक को यूज कर रहे हो। छोटे भाई तुम सच में इतने सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। ऐसा बोलने के साथ ही याओ मिंग उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे याओ शियाओतियान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिसको देख वहाँ पर मौजूद एल्डर खुश होते हुए बोलते हैं, जैसा कि 9/7 पाइथन ट्राइब के जीनियस से उम्मीद था, सेक्ट लीडर दाओ शेंग के 2 स्टार पर हैं। तो जियाओयान बोलता है, ऐसा लग रहा है कि सीनियर को मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं। और फिर हम याओ शियाओतियान को देखते हैं, जो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंजर्ड हो गया था और जमीन पर गिरते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो याओ मिंग बोलते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हेवन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। तुमने मुझे 9/7 येलो स्प्रिंग में कैद किया, पर मुझे वहाँ पर ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल मिला, जिसका यूज करते हुए मैंने खुद को ट्रेन किया और लगातार 100 साल तक येलो स्प्रिंग के कोल्डनेस ने मुझे जो टॉर्चर किया, उससे मेरी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग होती गई। और फिर एक समय आया जब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और फिर एक सही समय का इंतजार किया जब कोई आकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे। और देखो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। जहाँ याओ मिंग को गुस्से में देखकर याओ शियाओतियान बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मेरे सोल पर सील लगा दो, पर मुझे छोड़ दो, मैं आपको दोबारा धोखा नहीं दूंगा। आखिरकार आप मेरे ब्रदर हैं। लेकिन याओ मिंग याओ शियाओतियान की बातों को नहीं सुनते हैं और उसकी बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके बोलते हैं, अलविदा छोटे भाई। जहां इस चीज को देखकर 9/7 पाइथन ट्राइब के एल्डर्स और गार्ड्स याओ मिंग को कंग्रेचुलेट करते हैं उनका बदला लेने के लिए और एक बार फिर से सेक्ट का चीफ बनने के लिए। तो किंगलिन बोलती है, भले ही याओ शियाओतियान क्रूअल था, उसको इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। जिस पर जियाओयान बोलता है, याओ मिंग ने अपने ब्रदर को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, हमें फ्यूचर में इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके बाद हम 9/7 पाइथन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जहां उससे सेक्ट के सोल्जर्स बोल रहे थे, तुमने 9/7 पाइथन ट्राइब को धोखा दिया और याओ शियाओतियान के साथ मिलकर लीडर याओ मिंग को जान से मारने का कोशिश किया, जिसके साथ ही तुमने याओ शियाओतियान के साथ मिलकर इतने सालों के दौरान सेक्ट के काफी सारे रूल्स को भी तोड़ा है। इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसको सुनकर वह फर्स्ट एल्डर बोलता है, भले ही मैं एक लूजर हूँ, लेकिन तुम सभी बेवकूफ मुझे जज नहीं कर सकते। इसके बाद फर्स्ट एल्डर वहाँ पर खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिससे सभी लोग अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर बच जाते हैं।
जहाँ इसी बीच वो फर्स्ट एल्डर एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जियाओयान उसको पकड़ लेता है और अपने हाथों से क्रश करके मार देता है और बोलता है मेरे सामने तुम्हारे इस तरह के कोई भी तरीके काम नहीं करने वाले थे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्वीन मेड्यूसा एंड जियाओयान को 9-7 पाइथन ट्राइब से काफी ज्यादा रेयर चीज मिलने वाली है, जहां सबसे पहले क्वीन मेड्यूसा को मिलेगा 9-7 पाइथन ट्राइब का प्योरेस्ट एंशिएंट ब्लड लाइन और फिर जियाओयान को एक और न्यू टियान क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइज और कमेंट करके बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।